एक दो जगहों पर तो ऐसे भी हुआ मैं रुकी, ऊपर से पत्थर गिर रहे थे। और लोगों के बड़े बड़े घर अलकनंदा नदी से देखिए कितने ज़्यादा नज़दीक हैं। और जब ये वाला बड़ा सा जेसीबी आया फिर काम हुआ। और आजकल अलकनंदा नदी का जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है क्योंकि पहाड़ों में लगातार कुछ इस तरह से झमाझम बारिश हो रही है। लेकिन आजकल नदियों का जलस्तर इतना है कि संगम पूरे ऊपर सीढ़ियों तक हो रखा है। धन्यवाद भगवान जी का कि जो मुझे इतनी हिम्मत देते हैं भगवान जी। मम्मी की याद भी आ रही थी, मतलब हो रहा था कि मम्मी होती तो मम्मी को प्यार करता। घर पर आकर इतनी बुरी खबर मिली, इतनी बुरी खबर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के मधमहेश्वर घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत सुबह के लगभग 8:30 बजे से कर रही हूँ। मौसम गुमसुम सा है, आसमान पर पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं। इसी के साथ मेरे मायके गिरिया गांव और मधमहेश्वर घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे बहुत ही गजब के देखने को मिल रहे हैं। दूर दूर पहाड़ियों पर सुंदर सुंदर वाटरफॉल और साथ ही सामने की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ पूरी तरह से बादलों से ढकी हुई हैं। और आज सुबह सुबह मेरे मायके वाले घर यानी कि चौखंबा दर्शन होम स्टे में बहुत दिनों से रुके हुए जो यात्री लोग थे, जो मेहमान थे, वो अपने घर की ओर चले गए हैं। उन्होंने आज चेकआउट कर लिया है। होम स्टे का डाइनिंग एरिया बिल्कुल खुले में है, तो यात्री लोग खाने के साथ साथ चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारों का आनंद भी लेते हैं। और अभी तक जितने भी मेहमान यहाँ होम स्टे में रुकने के लिए आए हुए हैं, उन्होंने बोला ये सबसे बेस्ट जगह है बोला डाइनिंग के लिए। अच्छा वो उस टाइम बंद नहीं किया क्योंकि काफ़ी लोगों ने बोला अगर बंद कर लेते तो नज़ारों का आनंद लेने का मज़ा ख़राब हो जाता। तो ये हमने अभी ओपन ही रखा हुआ है। देखते हैं भविष्य में आलोक क्या क्या करता है। और मैं भी अभी बिल्कुल तैयार हो गई हूँ और आज मेरी तैयारी हो गई है यहाँ मायके वाले घर से शहर की ओर जाने की। यानी कि मैं आज जा रही हूँ अपने देहरादून वाले घर में, वो भी बहुत दिनों के बाद। तो बहुत ही बढ़िया भी लग रहा है और मैं अकेले जा रही हूँ, अकेले ट्रैवल करने वाली हूँ, तो थोड़ा बहुत नर्वस भी हूँ और एक्साइटेड भी हूँ, मतलब दोनों फीलिंग साथ साथ हैं। मैंने अपने बैग भी पैक कर लिए और यहाँ पर एक थैले पर माँ ने भर भर के कलियों रखा हुआ है। भाई मुझे छोड़ने के लिए नीचे मार्केट तक आ रहा है, तो अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, बढ़ते हैं आज के खूबसूरत सफ़र में आगे। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ, ठीक है, ख्याल रखना अपना, ठीक है। वाह ढंग से जाना रास्ता में। ज़्यादा हपड़ तपड़ मत करना। हपड़ तपड़ कुछ नहीं। हाँ तुम रो अच्छा भाई। हाँ वही तो, चिंता भी मत करना। ना कुछ नहीं चिंता। हाँ, गाय की देखभाल करने के लिए रोज़ जाना पड़ता है परवाड़ी वाले घर में। खैर जब गेस्ट आए रहते हैं तब तो पापा की दौड़ भाग होती है। कोई बात नहीं, मिल बांट के करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है वाह, चल दो वाह। ओह ठीक है, ओह ठीक है ठीक है। ओरे भाई पूरा सामान अपने आप ले जा रहे हैं, बोला मैं इसको ले जाती हूँ तो उसको ले जा। हल्का है। अच्छा जब वीडियो बनाओ तो तम रुके गाड़ी तम चल चल। नहीं चलाते चलाते सब पापा बोल रहे चार्जर माइक और माँ बोल रही है ड्राइविंग करते टाइम नो वीडियो। हाँ ठीक। फोन पर भी ना सो करी। अब पता जाने लग गई थी, चाबी अंदर ही छोड़ रखी है। चलो बाय बाय। तो आज यहाँ मनसुना मार्केट में खूब रौनक भरा माहौल हो रखा है, खूब सारे व्हीकल देखने को मिल रहे हैं। चल ठीक है, तब मिलते हैं, बाय बाय। ठीक है आलोक, बाय बाय, ख्याल रखना अपना भी, ठीक है। हाँ ठीक है। सामने केदार वैली की ऊंची ऊंची पहाड़ियों से झमाझम बारिश होने लग गई। जब तक बारिश यहाँ पर शुरू होती है शायद होने भी लग गई। मैं सोच रही हूँ तब तक थोड़ा बहुत ये पहाड़ी एरिया, लैंडस्लाइड जोन थोड़ा सा क्रॉस कर लूँ। सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी मैं रुद्रप्रयाग में पहुंच गई हूं। मैं अभी जिस लोकेशन पर रुकी हुई हूं यहाँ पर से चारों तरफ के नज़ारे बहुत ही गजब के देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो जिस रोड से होते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ ना, उसके किनारे पर ये छोटे छोटे पौधे और इन पौधों पर ये वाइट कलर के फूल दूर से ही देखने में बहुत ही गजब के लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सच में फूल के पौधे यहाँ पर लगाए होंगे। और यहाँ पर से पूरे
रुद्रप्रयाग शहर का नज़ारा कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, बहुत ही गजब। साथ ही अलकनंदा नदी का जलस्तर बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है और यही नीचे पर संगम है मंदाकिनी और अलकनंदा का। और लोगों के बड़े बड़े घर अलकनंदा नदी से देखिए कितने ज़्यादा नज़दीक हैं। सावन के महीने तो थोड़ा बहुत डर सभी को लगता है भाई। सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी मैं श्रीनगर गढ़वाल से थोड़ा सा पीछे सिरोबगढ़ नाम की जगह पर पहुंच गई हूं और यहां देखिए गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। लोगों ने आड़ी तिरछी गाड़ी पार्क करी हुई है। तो ये बड़ा सा ये क्या है भाई, इतने बड़े बड़े तो इसके टायर ही हैं, जेसीबी समझ लीजिए इसको। तो ये जेसीबी जा रहा है तो शायद आगे या तो टूटा हुआ होगा या तो कोई गाड़ी फंसी होगी, क्योंकि अभी मैंने शीशा ऑन किया तो एक भाई जी बोल रहे थे अरे टूटा नहीं है, वहाँ पर तो एक ट्रक फंस गया है बोला, जो सीमेंट वाला ट्रक होता है ना वो फंस गया है बोला। तो इतनी लंबी लाइन लग गई, पता नहीं कितने देर में खुलेगा। बहुत टाइम हो गया गाड़ी में बैठे बैठे, अब फाइनली मैं उतर गई हूँ। मैं भी देख लेती हूँ भाई लोगों के साथ नज़ारे क्या क्या देख रहे हैं लोग उतर के। वैसे भी लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। तो वो बड़ा सा ट्रक फंसा हुआ था तो अभी आगे की तरफ आ गया है, यानी कि जाम खुल चुका है। तो अब हॉर्न की आवाज़ सुनाई दे रही है तो अब मैं भी गाड़ी में बैठ लेती हूँ। बाहर भी ना बहुत गर्म हो रहा है, उमस टाइप की हो रही है, क्योंकि अब श्रीनगर गढ़वाल से तो गर्मी होना शुरू हो जाता है। और जहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी पार्क करी हुई है इसके ऊपर से पर्पल कलर की चट्टान है, वो मिट्टी थोड़ा बहुत पर्पल कलर की देखने को मिलती है। और ये भाई साहब भी सीधे आगे जा रहे हैं रोड खुले बिना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ये देखो हरियाणा वाले भी। रोड तो खुल चुकी है लेकिन अब गाड़ियां पास होने में देरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने गाड़ियां गलत पार्क करी हुई हैं। और जब ये वाला बड़ा सा जेसीबी आया फिर काम हुआ। और सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी मैं कलियासौड़ में पहुंच गई हूं। जैसे ही मैं यहां पर गाड़ी से उतरी वैसे ही झमाझम बारिश शुरू हो गई है। जिला बदायूं से आया हूँ मैं। अच्छा, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। देखते हैं आपका और आलम भाई का भी। हो गई यात्रा? नहीं, यात्रा करने जा रहे केदारनाथ। अच्छा, केदारनाथ जा रहे हैं, ठीक है। आराम से जाना, ढंग से जाना, ठीक है ठीक है ठीक है, धन्यवाद। और यहाँ कलियासौड़ में अलकनंदा नदी के मध्य में स्थित है धारी देवी माता रानी जी का दिव्य एवं सुंदर मंदिर। तो आप सभी लोग माता रानी जी के दर्शन कीजिए। और आजकल अलकनंदा नदी का जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, क्योंकि पहाड़ों में लगातार कुछ इस तरह से झमाझम बारिश हो रही है। तो चलिए जी, आगे बढ़ते हुए मैं पहुंच गई हूँ श्रीनगर गढ़वाल में। आगे बढ़ते हुए मैं अभी पहुंच गई हूं संगम नगरी देवप्रयाग में। और जैसे मैं गाड़ी से उतरी वैसे ही मुझे भाई जी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चलो आओ, कभी आप मिलेंगे ऊपर सोनप्रयाग में। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भाई जी टिहरी से हैं और बस चला रहे हैं बिल्कुल पीछे से। अच्छा, यात्री लोग हैं, चलो बहुत बढ़िया, अच्छे से ले जाना, अच्छे से चलाना, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पर से चारों तरफ के नज़ारे दिखाती हूँ, बहुत ही गजब के नज़ारे। आज रास्ते भर में तभी बारिश हो रही और तभी बिल्कुल सूखा सूखा सा मौसम हो रहा है। और यहाँ पर जैसे ही मैं रुकी फिर से झमाझम बारिश होने लग गई। और यहाँ पर से संगम नगरी देवप्रयाग के नज़ारे बहुत ही गजब के देखने को मिल रहे हैं। और नदियों का जलस्तर बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है और दोनों नदियाँ ना बहुत ही ज़्यादा मटमैली आ रखी हैं। तो यहाँ से आगे ये नदी गंगा माँ कहलाती है। तो बोलिए हर हर गंगे। और संगम पर लोग स्नान कर रहे हैं, मेरी नज़र तो अभी पड़ रही है, ये देखिए। और संगम का जल ना बहुत ही ऊपर तक पहुँचा हुआ है। वैसे संगम ना बहुत नीचे होता था, लेकिन आजकल नदियों का जल स्तर इतना है कि संगम पूरे ऊपर सीढ़ियों तक हो रखा है। अभी बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही है, वाइपर भी ऐसे लग रहे हैं कि जैसे काम ही नहीं कर रहे होंगे। और मैं पहुंच गई हूं अभी तीन धारा में। वैसे तो लोग यहां पर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करने के लिए रुकते हैं, लेकिन मैं सीधे बढ़ूंगी आगे के सफ़र में। अभी तो ज़मीन से सटकर कुछ इस तरह से कोहरा लग गया है और ऐसे कोहरे में तो बहुत ही भयंकर डर लगता है भाई। वैसी पहाड़ी रास्ता, वैसी बारिश और वैसी कोहरा, तीनों एक साथ।
लगातार बारिश होने की वजह से इस रूट पर कहीं पर बहुत ही भयंकर पत्थर भी गिर रहे हैं। रास्ते में जगह जगह पर कुछ इस तरह से पत्थर गिरे हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहीं पर जेसीबी लगा हुआ है और ऐसी जगह पर रुकना खतरे से खाली नहीं होता है भाई। और कहीं कहीं जगह पर तो ऐसे भी हुआ कि सामने जैसे रोड दिखाई दे रही है ना मुझे, तो वहाँ पर मतलब पत्थर गिर रहे थे। जब मैं गई तो पत्थर रोड पर घिरे हुए थे, लेकिन उस टाइम ऊपर से नहीं गिर रहे थे। एक दो जगह पर तो ऐसे भी हुआ मैं रुकी, ऊपर से पत्थर गिर रहे थे। मतलब ऐसे सावन के महीने मतलब बहुत दिक्कत है भाई, बहुत ही ज़्यादा। शाम के लगभग 4 बजे फाइनली मैं पहुंच गई हूँ योग नगरी ऋषिकेश में। ऋषिकेश से आगे देहरादून की तरफ बढ़ते हुए ये जो जंगल वाला रास्ता है ना, ये मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। और इधर उधर के पेड़ों पर मुझे कट के निशान भी देखने को मिल रहे हैं। शायद ये सड़क चौड़ीकरण अब होने ही वाली है, लेकिन रास्ता ये बड़ा गजब का है। और ये हाथी बाहुल्य क्षेत्र भी है। कभी कभी दिन के टाइम पर रोड पर हाथी दिख जाते हैं। मैंने तो जंगली हाथी सामने पर एक ही दिन देखा था, मुझे लगा कोई पहाड़ है आगे से। तब जैसे उसने सूंड हिलाई ना, अरे बाप रे ये तो हाथी है, ऐसा हुआ। जंगल वाला रास्ता क्रॉस करने के बाद अभी मैंने एंटर कर लिया है देहरादून शहर में। और यहाँ ना बहुत ही झमाझम बारिश हो रही है श्रीनगर गढ़वाल से, और अभी तक ये बारिश बंद नहीं हुई। पूरे रास्ते भर में बारिश ही बारिश, कहीं पर बारिश कहीं पर बादल। पता नहीं कितने टाइप के मौसम मेरे को आज देखने को मिले। और सबसे खतरनाक, रास्ते में जगह जगह पर लैंडस्लाइड, पत्थर गिर रहे थे। मैंने ना ऐसे में फर्स्ट टाइम चलाई गाड़ी, लैंडस्लाइड हो रहा, तभी कुछ हो रहा, तभी कुछ हो रहा लग रहा। मतलब धन्यवाद भगवान जी का कि जो मुझे इतनी हिम्मत देते हैं भगवान जी। मतलब मुझे ऐसा डर वर कुछ नहीं लगता है। शाम के लगभग 5 बजे मैं गांव से अपने देहरादून वाले घर में पहुंच गई हूं। तो अब चलते हैं ऊपर। यहाँ तो झमाझम बारिश हो रही है भाई। अभी एक ही बैग लेकर जा रही हूँ जिसमें माँ ने कलियो दिया हुआ है, बाकी बैग गाड़ी में हैं, उनको थोड़ी देर में ले जाएंगे। तो अभी यहाँ हॉल में बैठा हुआ है। कैसे हो अभी? बहुत ही बढ़िया, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। ट्यूशन जाने की तैयारी हो रही थी। मैम को टेक्स्ट हो रहा था। क्या बोला मैम ने? मैंने कहा मैं ट्यूशन नहीं गया था ना। हाँ, मैं बोली तुम भी आ जाओ, वही बहुत है। अच्छा आपने ऐसे बोला कौन सी कॉपी लानी है? मैम ने बोला तुम ही आ जाओ, वो भी बहुत है। ये गंदी बात है ना, ट्यूशन नहीं गए। दादी कहाँ है? दादी को तो पीछे वो देख रही है। दादी यहाँ हैं बहुत दिनों के बाद। जी प्रणाम। ठीक बात है। क्या बोलो अकेला है। सासू जी गोरी हो रही भाई। और कैसे रहे मेरे बिना? बढ़िया है। तो घर पर आकर एक बार अभी बेटे को ढेर सारा प्यार दे देते हैं। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। अच्छा एक्सरसाइज हो रही है आजकल? नहीं, मतलब उतनी एक्सरसाइज हो रही है उतने खा रहे। तो अभी ने यहाँ पर नानी का दिया हुआ कलियो खोल दिया है। सबसे पहले निकले गुलगुले। मीठे होते हैं बेटा। कैसे हो रहे? अंदर थोड़ा क्रंची है ये। हाँ, बाहर से क्रंची, अंदर से सॉफ्ट। नहीं, अंदर से थोड़ा हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। सूख गया होगा ना तो। हाँ ये बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया लग रहा। मैं तो अब आराम कर लेती हूँ और हम गुलगुले खाएंगे चाय के साथ। ये है ना, सासू जी को भी अच्छे लगते गुलगुले? हैं? अच्छा आपने बनाया? उसको मत खाना। अभी का हो गया ट्यूशन का टाइम और हस्बैंड जी आराम कर रहे हैं। सासू जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और अब मैं भी आराम कर लेती हूँ, क्योंकि ना सर घूम रहा है। अभी गाड़ी से जैसे उतरी ऐसा लग रहा है जैसे मैं कहाँ बैठी हुई हूँ, क्योंकि कल रात को भी मैं बहुत देर से सोई। घर पर ही बैठी हूँ बेटा। तो वही तो कह रहा। रात को भी काफ़ी देर से सोई और सुबह भी जल्दी उठना हुआ और फिर इतना लंबा सफ़र। तो अब
बॉडी आराम मांग रही है। मम्मी आ चुकी है, मैं तो बहुत खुश हूँ। वैसे मेरे दादी भी थी घर पे और पापा भी थे, तो मम्मी की याद भी आ रही थी। मतलब हो रहा था कि मम्मी होती तो मम्मी को प्यार करता, घर पे आता तो बोलता मम्मी मैं आ गया। तो मम्मी भी आ चुकी है, अब मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं ट्यूशन जाता हूँ, ट्यूशन से आने के बाद मम्मी को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तब बाद में खाना खाते तब हो गया, फ्यूचर का टाइम देख लिया मैंने। बाहर बारिश लगातार जारी है और घर पर आने के बाद जैसे मैं थोड़ा बहुत रिलैक्स हुई, उसके बाद जैसे मैंने फेसबुक ओपन किया ना, वैसे ही सारी जगह सब लोगों ने एक ही पोस्ट करी हुई है कि उत्तरकाशी की खीर घाट में बादल फट गया और वहाँ पर बहुत ही भयंकर तबाही, बहुत ही भयंकर। मतलब जिसकी भी पोस्ट देखने को मिल रही है ना, सिर्फ वहीं की हैं। और मुझे ना पूरे रास्ते भर पता नहीं चला, 1-1:30 बजे के करीब ये घटना हो गई थी। शायद तभी भाई, पापा और मेरे हस्बैंड जी ना रास्ते में बार बार मुझे कॉल कर रहे थे कि रोड सही है कि नहीं है। मुझे लगा कि ऐसी चिंता कर रहे होंगे। अब जाके मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने बोला हमको तो पहले पता चल गया था। मैंने रास्ते भर ऐसे फ़ोन उठाए नहीं, चलाए नहीं, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह। तो अभी ना सबकी पोस्ट वही है, पता नहीं इस भूस्खलन में, इतने भयंकर लैंडस्लाइड में कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी होगी और कितने लोग घायल हो गए होंगे। हे भगवान। मैं जब गंगोत्री गई थी ना, उस टाइम मैं उस मार्केट में रुकी थी। मतलब बहुत ही सुंदर मार्केट था। हे भगवान, क्या हो रहा है ये हमारे उत्तराखंड में ये सब चीज़। और आज ना जगह जगह रास्ते में भी ऐसी लैंडस्लाइड हो रहा था। घर पर आकर इतनी बुरी खबर मिली, इतनी बुरी खबर। मतलब ऐसा लैंडस्लाइड देखकर ना सीधे रूह कांप रही है भाई। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय।